रीजनिंग में आज देखेंगे क्यूब एंड डाइस को। खासकर ये डाइस वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर पिछले 3 साल के अगर पेपर्स देखें, 3 और 4 साल के, तो ज़्यादातर सवाल क्यूब एंड डाइस में से डाइस पर ही पूछे हुए हैं ना। क्यूब्स के तो इक्का दुक्का कहीं कहीं कोई सवाल आए हैं, वो भी ऐसे थे कि उसके लिए कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन उसको कर सकते थे। तो डाइस जो है थोड़ा सा इसमें 2-3 रूल हैं, वो अपने को पता हो जाए तो इसके सवाल बिल्कुल वर्बली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान है। और रीजनिंग अगर पेपर में डाइस का सवाल आता है, तुरंत करके हम लोग 10-15 सेकंड में आगे बढ़ जाते हैं। तो इसका थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं क्या क्या आता है डाइस में। तो टाइप्स ऑफ डाइस की बात करें तो 3 तरीके से अपने से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक तो स्टैंडर्ड डाइस पर क्वेश्चन, बहुत कम, रेयरली, और आने की संभावना ना के बराबर है। फिर ऑर्डिनरी, सारे सवाल जो बनते हैं लगभग इसी पर बनते हैं। और ओपन, ओपन डाइस, ये दो चीजें, ऑर्डिनरी और ओपन। ऑर्डिनरी की जगह कई कई जगह नॉन स्टैंडर्ड डाइस भी लिखा हो सकता है ना। स्टैंडर्ड डाइस क्या होती है? जो नॉर्मल अपना पासा होता है, जो सांप सीढ़ी वगैरह में अपन यूज करते हैं, वो होता है स्टैंडर्ड डाइस ना। उसकी एक फिक्स प्रॉपर्टी होती है जिसको हमेशा वो फॉलो कर रहा होता है। ऑर्डिनरी या फिर नॉन स्टैंडर्ड में क्या होता है? कुछ भी कहीं पर भी आ सकता है, कोई रूल नहीं है कि एक के अपोजिट 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 3 आ रहा है, कुछ भी आ सकता है, उसको कोई रूल नहीं है। तो वो हो गया अपना नॉन स्टैंडर्ड डाइस। और फिर ओपन डाइस को अगर ओपन करके देखें तो वो किस तरह से दिखेगी, या फिर ओपन डाइस को क्लोज करके बनाएं तो वो किस तरह से दिखेगी। ये दो इस तरह से पैटर्न अपने बन जाएंगे। तो टाइप्स ऑफ डाइस में बस ये 3 चीजें अपने को कवर करनी है। स्टैंडर्ड की जस्ट थ्योरी देख लेंगे, बाय चांस कोई सवाल दिखा तो एक ही चीज है जिस पे बन सकता है, वो अपना कवर हो जाएगा। ऑर्डिनरी और ओपन के क्वेश्चंस हैं अपने पास प्रीवियस ईयर के, उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगर स्टैंडर्डाइज की बात करें तो स्टैंडर्डाइज की जो बहुत सीधी सीधी प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ अपोजिट साइड हमेशा 7 होगा। तो एक के अपोजिट 6 आ रहा होगा, 3 के अपोजिट यहाँ पे 4 जा रहा होगा, 5 के अपोजिट 2 जा रहा होगा। तो अगर मुझे इस तरह से स्टैंडर्डाइज एक दे दी जाए, मुझसे ये पूछ लें किसी भी साइड के अपोजिट क्या आएगा, तो मुझे कोई और चीज करने की जरूरत नहीं है। जस्ट हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अच्छा स्टैंडर्डाइज है, यहाँ पे 1 है तो बेस पे क्या बन जाएगा? 6, क्योंकि समेशन 7 बनना चाहिए। राइट वाले फेस पे 4 है तो लेफ्ट वाले फेस पर क्या हो जाएगा? 3, समेशन 7 बनना चाहिए। फ्रंट में अगर 5 है तो बैक पे क्या बनेगा? 2। तो अगर स्टैंडर्डाइज आ रही है तो बिल्कुल यही रूल फॉलो होगा कि सम ऑफ अपोजिट जो है वो हमेशा 7 बनना चाहिए, तो ही वो स्टैंडर्डाइज हो सकती है, अदरवाइज नहीं होगी वो। अब चूंकि अपोजिट वाले समेशन 7 बन रहे हैं, तो कभी भी जो एडजेसेंट वाली साइड्स होंगी उनका सम कभी भी 7 नहीं हो सकता। तो 5-4 देख लो, 5-1 देख लो, 3-5 हो, 3-6 हो, 1-2-4-2, किसी भी तरीके से इसको देख लो। एडजेसेंट साइड्स का कभी भी 7 नहीं बनेगा, हमेशा अपोजिट जो साइड्स होंगी उनका समेशन साइड 7 बनेगा। तो ये बात हुई अपनी स्टैंडर्डाइज की। इस पर सवाल पूछने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि बस एक ही प्रॉपर्टी है जो यहाँ से बन सकती है कि अगर 5 दे दे तो पूछ ले पीछे क्या बनेगा, तो 2 बनेगा, जस्ट आपको समेशन 7 बनाना होता है। तो ये स्टैंडर्डाइज है। कोई सवाल दिखा भी नहीं मुझे इस पर। अगर बाय चांस बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया तो बस ये आ जाएगा कुछ। जो सवाल अपने बनते हैं वो हैं ज़्यादातर ऑर्डिनरी डाइस से। तो या तो नंबर के फॉर्म में हो सकता है, या फिर लेटर के फॉर्म में, सिंबल्स के फॉर्म में, कैसा भी हो सकता है। अगर नंबर्स के फॉर्म में है और अगर केवल वही 6 तक की ही अगर पॉसिबिलिटी है उसमें, तो सम ऑफ अपोजिट साइड्स इज नॉट 7। अगर अपोजिट साइड 7 हो जाएगी तो स्टैंडर्डाइज हो जाएगा। तो अगर मुझे ये इतना बस अपना पासा या फिर डाइस दे दिया जाए, तो इसको देख के मैं कतई नहीं बता सकता कि बॉटम पर, बैक साइड पे या लेफ्ट साइड पे क्या नंबर आएगा, क्योंकि कुछ भी आ सकता है ना। ये अब नॉन स्टैंडर्ड एक ऑर्डिनरी सी डाइस हो गई, कुछ भी आ सकता है। अब चूंकि कुछ भी कहीं पर भी नंबर चला जाता है, तो कई बार ऐसी पॉसिबिलिटी हो जाती है कि जो एडजेसेंट साइड्स हैं उनका समेशन कई बार 7 बन जाता है। जैसे अगर यहीं पर देखें तो 4 और 3 यहाँ पे 7 बन गया ना। स्टैंडर्ड डाइस में कभी भी वो एडजेसेंट साइड्स 7 का समेशन नहीं बनाते। अब यहाँ पर 5 है, हो सकता है कि 2 अगर यहाँ पर होता तो 5 और 2 का इस तरह से बन जाता। कह नहीं सकते कि अब ये 2 कहाँ पर जाएगा, कोई अपने पास इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। तो अगर नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, एक ही डाइस है, तो उसको फिर हम डायरेक्टली कुछ सॉल्व कर नहीं सकते अनलेस कुछ और कंडीशंस हमें दी हो, या फिर इसी डाइस का एक और कुछ ना कुछ हमें घुमाकर या कुछ और हमें साइड्स दी हो। बिना उसके हम लोग सिंगल डाइस के हिसाब से इसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये बात हुई अपनी ऑर्डिनरी डाइस की। सवाल अभी देखेंगे बहुत सारे, सिंगल डाइस पर भी सवाल है, 3 डाइस दे रखी हैं, 2 दे रखी हैं, वो सारी चीजें भी देखेंगे उसको। ये बात हुई ऑर्डिनरी डाइस की ना। दोनों में अपने को डिफरेंस समझना है। स्टैंडर्ड में समेशन 7 होगा, ऑर्डिनरी में 7 कभी नहीं होगा। नेक्स्ट है ओपन डाइस। अब इसके जस्ट पैटर्न अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से दिखता है।
तो इसमें अगर देखें, इस वाले को छोड़ के अगर बाकी इसको देखें, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, अगर पहले इन चार को देखें तो आप देखोगे ये इस तरह से एक कॉलम ये हो गया, दूसरा कॉलम यहाँ पर है, तीसरा कॉलम यहाँ पर है। तो जो एक ही सिंगल कॉलम में यहाँ पर आ रहे होते हैं और यहाँ पे जो आ रहे होते हैं ना, ये उसके साइड वाले है ना, कर्व्ड वाले फेस बन जाते हैं डाइस के। और ये जो दूसरे बचे हुए कॉलम है ये एक दूसरे के ऊपर टॉप बॉटम बन जाते हैं, मतलब दो के अपोजिट चला जाएगा चार। तो एक चीज तो ये बन गई, और एक एक का स्किप कर रहे होते हैं। जैसे अब ये वाला जो सेकंड वाला कॉलम बचा, तो एक के अपोजिट आएगा 5, और 3 के अपोजिट जाएगा 6, और 4 के अपोजिट हो जाएगा 2। सेम चीज यहां पर हो जाएगी, 2 के अपोजिट जाएगा 4, 3 के अपोजिट 5 और 1 और 6। सेम चीज यहां पर हो जाएगी, 1 के अपोजिट 4, 3 के अपोजिट 5, 2 और 6। अगेन यहां पर भी सेम रिपीट हो रहा है, एक के अपोजिट 4, 3 के अपोजिट 6, 5 के अपोजिट 2। तो जब भी एक ही कॉलम में 4 आ जाए और एक एक बचे हुए हों, तो जो बाकी के दो साइड है वो टॉप एंड बॉटम बन जाएंगे, और ये जो है वो डाइस का कर्व वाला बन जाएगा, सरफेस एरिया या फिर साइड्स कह सकते हैं। और इनमें जो अल्टरनेट वाले रहेंगे वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। यहाँ पे इमेजिन करके देखना वेखना कोई बहुत ज़्यादा फर्क है नहीं, जैसे अपने को ये देख लेना है कि उसको अल्टरनेट वाले जो है वो अपोजिट फेस बनते हैं। ये वाला जो टाइप है थोड़ा सा यहाँ पे अंतर आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा था कि तीन तीन यहाँ पे कॉलम थे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो जो आजू बाजू वाले कॉलम थे वो तो सीधा अपोजिट बन जाते थे, यहाँ पे केवल 2 कॉलम है। तो यहाँ पे हम लोग किस तरह से देखें, अपोजिट वाली बात तो ट्रू होगी ही होगी। 1 के अपोजिट 3 आना ही पड़ेगा, 4 के अपोजिट 6 आना ही पड़ेगा। तो बचे हुए कौन से, 5 के अपोजिट हो जाएगा 2। बस ओपन डाइस में इतना, इसी तरह के पैटर्न अपने को देखने को मिलेंगे और उनको अपन सॉल्व कर लेंगे। तो 3 है तो डायरेक्ट दिख जाता है, इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है ना, तो इसको ऐसे अपोजिट वाला पेयर बना लेना, जो बचे वही एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो ये हुई बस जो बेसिक डाइस से रिलेटेड चीज थी, वो जो अपने को पता होना चाहिए कि दिखती कैसी है, आती कैसी है, और हम लोग उसे किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं। अब 2 या 3 रूल हैं इस तरह के पैटर्न्स को सॉल्व करने का ना, ये अपने नॉन स्टैंडर्ड डाइस पर एप्लीकेबल होते हैं। स्टैंडर्ड होगी तो कुछ जरूरत ही नहीं, एक भी मिल गई तो सब कुछ बना देंगे उससे। तो रूल 1, इफ 2 साइड्स ऑफ क्यूब्स आर कॉमन, 2 साइड अगर कॉमन हो जाए, जैसे अगर यहां पे देखें तो 5 वाला साइड कॉमन हो गया और 4 वाला साइड कॉमन हो गया। तो अगर दो एक ही क्यूब के पलटा के अगर इस तरह से आपको 2 सैंपल दे दिए हों जहां पे 2 फेसेस कॉमन आ रहे हो, तो अगर इस तरह से हो गया तो जो बची हुई साइड्स होंगी वो अपने आप एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो 4 और 5 यहाँ पे दोनों कॉमन साइड थी, तो 3 और 1 ये एक दूसरे के अपोजिट जाएंगे। बिल्कुल सीधा सीधा यहाँ पे रूल है। नेक्स्ट, अगर 2 की जगह केवल एक साइड अगर कॉमन आ रही हो, जैसे अगर यहां पर देखें 4 2 1 2 3 6, तो यहाँ पे जो कॉमन साइड है वो है 2, और बाकी सारी साइड्स अलग अलग है ना, वहां पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो यहाँ पे सॉल्व करने का बिल्कुल सीधा सीधा सा तरीका है, जो कॉमन साइड है उससे हम लिखना शुरू करते हैं, चाहे आप क्लॉकवाइज चलो चाहे एंटी क्लॉकवाइज करो। ज्यादातर क्लॉकवाइज की आदत है, हैबिट है, तो मैं आपको उसी तरह से बता देता हूँ कि दोनों डाइस को देखो, पहले फर्स्ट वाली को देखो, यहाँ पे लिख लो 2। अब इससे अपने को क्लॉकवाइज चलना है, तो 2 1 4 2 1 4। फिर अब इस वाली डाइस को देखेंगे, तो यहाँ पे 2 से शुरुआत करनी है, दोनों में जो कॉमन फेस है उसी से स्टार्ट करते हैं हमेशा। तो यहाँ पे 2 क्लॉकवाइज चलना है, तो फिर अब यहाँ पे 3, 3 से फिर यहाँ पे 6। अब ये जो बन रहा होता है यहाँ पे 4 और 6 ये अपोजिट बन जाता है, 1 और 3 ये अपोजिट बन जाता है। अब बचा कौन सा नंबर यहाँ पे, 5, मतलब इन दोनों में से कोई एक 5 की जगह ले लेगा, तो इसको हटा के यहाँ पे 5 लिख दो, मतलब 2 और 5 यहाँ पे अपोजिट हो जाते हैं। ये हो गया अपना रूल नंबर 2। जब 2 फेस कॉमन होते हैं तो तीसरे वाला जो बचा है वो अपने आप अपोजिट हो जाएगा। अगर सिंगल फेस कॉमन दिया हो तो फिर हम इस तरह से उसको लिख लेते हैं सीक्वेंस में, चाहे आप क्लॉकवाइज चलो एंटी क्लॉकवाइज चलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ज्यादातर जैसे मेरी हैबिट है क्लॉकवाइज की, तो मैं आपको उस तरह से दिखा रहा हूँ। दोनों के कॉमन फेस को पकड़ना है, पहले वाले को लिखना है क्लॉकवाइज चले 1 4, यहाँ पे 2 को पकड़ा, क्लॉकवाइज चले 2 3 और 6, तो 1 और 3 का पेयर, 4 और 6 का पेयर, 2 के साथ अब क्या बचना चाहिए 5, तो उसको यहाँ पे लिख लिया। ये था रूल नंबर 2। बस ये 2 रूल से अपने स्टैंडर्ड डाइस के सारे सवाल, स्टैंडर्ड नहीं, जो ऑर्डिनरी डाइस है नॉन स्टैंडर्ड है उसके सारे के सारे सवाल यहाँ पे सॉल्व हो जाते हैं। रूल नंबर 3,
इस रूल की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, अगर इसी को अगर अप्लाई कर दें तो वो चीज़ें निकल के आ जाती हैं। फिर भी देख लेते हैं क्या है। इफ़ वन साइड इज कॉमन इन बोथ क्यूब्स एंड इट्स प्लेस इज सेम इन बोथ द डाइसेस। इसका क्या मतलब है कहने का कि कॉमन साइड पहले तो बोल रहा है, कॉमन कॉमन साइड कौन सी है, दो, दो कॉमन साइड है और आप देख रहे हो दोनों टॉप पे आ रही है। तो जब भी यहाँ पे ऊपर वाले केस में क्या हो रहा था कि दो कॉमन तो थी लेकिन ये टॉप फेस पे बताई थी, ये फ्रंट वाले फेस पे बताई थी। लेकिन यहाँ पे अंतर ये आ रहा है रूल नंबर 2 और 3 में कि कॉमन अभी भी एक ही है लेकिन वो दे भी बिल्कुल सेम फेस पे दी है कि ये भी टॉप पे, ये भी टॉप पे, या ये भी फ्रंट पे, ये भी फ्रंट पे। अगर इस तरह का केस बने तो देन द रिमेनिंग टू साइड्स ऑफ रिस्पेक्टिव डाइस विच अपीयर इन फिगर विल बी अपोजिट टू ईच अदर। तो इसमें अपने को कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा सीधा हम देख के बता सकते हैं कि 6 के अपोजिट जाएगा 1, 3 के अपोजिट चला जाएगा 4। चाहते तो इसको अगर रूल नंबर 3 नहीं भी याद रखना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको हम जैसा ऊपर वाला रूल देखा था रूल नंबर 2 उससे भी कर लेते। यहाँ पे 2 क्लॉकवाइज चलेंगे तो 6, फिर यहाँ पे आ जाएगा 4। यहाँ पे 2 क्लॉकवाइज चलेंगे तो 1, यहाँ पे आ जाएगा 3। तो 4 के अपोजिट 3 आना चाहिए, ठीक है। 6 के अपोजिट 1 आना चाहिए, ठीक है। 2 बच रहा है तो बचा हुआ नंबर 5, तो 2 के अपोजिट वहाँ पे चला जाता 5। तो रूल नंबर 3 जस्ट एक स्टेप और फर्दर रिफाइन कर दिया है रूल नंबर 2 को। स्पेशल केस बन गया अगर दोनों का फेस सेम आ रहा है, मतलब नंबर भी सेम है और दोनों का फेस भी सेम है, टॉप पे बॉटम पे कहीं पर भी हो, बस सेम होना चाहिए। तो जो जो साइड्स बची वो एक दूसरे के डायरेक्ट अपोजिट हो जाती है। बस अब इन सारे रूल्स को अप्लाई करेंगे अपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं उनमें। क्वेश्चन नंबर 1, ये इसके नंबर्स दिख रहे हैं या फिर जूम करूं इसको? Three different positions of the same dice are shown. Select the number that will be on the face opposite of one having 5. 5 के अपोजिट क्या आएगा? अब 3 दे दी हैं, जरूरत नहीं थी यहाँ पे, अगर 2 भी दे देते तो भी काम चल जाता। हाँ, तो देखने अपने को परेशान नहीं होना है कि अरे 3 दे दी, 4 भी देते तो सबको क्या फर्क पड़ जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई भी देख लें, अगर फर्स्ट और सेकंड इन दोनों को अगर मैं देखूं तो कॉमन फेस कौन सा दिख रहा है यहाँ पे? 5, बाकी तो है नहीं। तो यहाँ पे मैं साइड में लिख लेता हूँ, पहली वाली डाइस को अगर मैं देखूँ तो 5, क्लॉकवाइज चलूँ तो 3 और 6, यहाँ पे देखूँ तो 5, क्लॉकवाइज चलूँ तो 2 और 4। तो यहाँ से देख के मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ कि 4 और 6 अपोजिट जाएंगे, 3 और 2 अपोजिट जाएंगे, 5 के अलावा बचा 1, तो 5 और 1 अपोजिट हो जाते। 5 के अपोजिट क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। तीसरे वाली डाइस का कोई यूज ही नहीं आया। जरूरी नहीं कि आप पहली और दूसरी लेते, यहाँ पे अगर देखें तो 2 कॉमन आ रहा था तो आप इन दोनों का सेम इस तरह से रूल अप्लाई कर सकते थे। पहली और तीसरी में अगर देखें तो 3 कॉमन आ रहा है तो अगेन वहां पे भी हम लगा सकते। तो कोई भी 2 डाइस एट अ टाइम ले लो और फिर उसको सॉल्व कर लो। अगेन 3 डिफरेंट पोजिशन दी हैं एक ही डाइस की, 3 के अपोजिट क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। किस तरह से देख सकते हैं उसको? सेकंड और थर्ड को आप देख रहे हो तो उसमें 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 यहाँ पे लिख लिया, पहली वाली को ले रहे हैं तो 5 और यहाँ पे 1, यहाँ पे 3 लिखेंगे तो 2 और 4। 1 के अपोजिट 4, 5 के अपोजिट 2, 3 के अपोजिट आ जाएगा 6। ऑप्शन नंबर सी। ओपन डाइस, 2 के अपोजिट क्या आएगा? है ना, अभी स्टैंडर्ड ऊपर पैटर्न ही देखा था, ये इसके अपोजिट चला जाएगा, ये इसके अपोजिट चला जाएगा, ये बचेगा इसके लिए, तो ये 2 के अपोजिट जाएगा 1, तो 2 डॉट के अपोजिट होगा 1 डॉट। टू डिफरेंट पोजिशन ऑफ सेम डाइस आर शोन, 6 फेसेस ऑफ, ठीक है, 1 के अपोजिट क्या आएगा? सेम चीज वापस यहाँ पे भी लगा सकते हैं आराम से। एक कॉमन दिख रहा है तो 1, 3, 6, 1, 4 और 5। 1 के अपोजिट क्या आएगा? बचा हुआ नंबर 2 ही है, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, एल के अपोजिट ये तो है ना ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया ना। एल के अपोजिट यहाँ पे एक स्किप छोड़ के, तो एल के अपोजिट क्यू, ऑप्शन नंबर ए। ये सारे प्रीवियस ईयर के हैं, बिल्कुल यही क्यूब अगर आएगा तो ऐसे ही दिखेगा ना, बहुत ज़्यादा कोई अपना खतरनाक रीजनिंग इसमें बनती नहीं है। टू पोजिशन ऑफ द सेम डाइस आर शोन, 5 के अपोजिट क्या आएगा? अगेन सेम चीज, फटाफट जस्ट अप्लाई कर लेना है। कॉमन दोनों में 5 ही है तो 5, 4, 1,
5 2 6, 5 के अपोजिट क्या बचा? 3, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, इसमें कुछ कंडीशन दे दी उन्होंने। सिलेक्ट द नंबर दैट विल बी ऑन द फेस opposite to the one having 2 if the number on the face opposite to 3 is odd। कैसे सॉल्व करोगे? दो के अपोजिट क्या आएगा? देखो दो फेसेस तो कॉमन है, एक 6 और एक 6, मतलब एक चीज तो यहाँ पे कंफर्म है कि 4 के अपोजिट 5 होगा। ठीक है, अगर मैं इस वाले को पहले यहाँ पे लिख लूँ कि 5 है, एक है, 6 है, ये तो सब एडजेसेंट बन जाएंगी। मुझे ये पता चल गया कि बॉस 5 के अपोजिट 4 है, तो यहाँ पे मैं 4 लिख दूंगा। अब मेरे पास नंबर कितने बचे? 2 और 3, दो ही नंबर बचे, उनको मुझे यहाँ पे कहीं पे फिट करना है, पर डायरेक्ट यहाँ से देख के तो मैं फिट कर नहीं सकता, इसलिए उन्होंने यहाँ पे कंडीशन दे दी है, इफ द नंबर अपोजिट टू द फेस 3 इज ऑड। एक और 6 में से ऑड कौन है? एक, तो मतलब 3 यहाँ पे आना पड़ेगा, 2 यहाँ पे आना पड़ेगा, तो ही ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो 2 के अपोजिट क्या आ जाएगा? 6, ऑप्शन नंबर बी। है ना, वेरिएशन भी आएगा तो रूल से हट के कुछ भी चीज़ नहीं आएगी। यहाँ पे हमने क्या किया, रूल नंबर 1 को अप्लाई कर दिया, जहाँ पे दो फेस कॉमन थे, तो 1 और 6 दोनों में, दोनों पोजीशन में कॉमन आ रहे हैं, तो 5 के अपोजिट 4, ये तो फिक्स बात हो गई, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब मुझे पता है कि यार 5 1 और 6 है ना, ये एडजेसेंट साइड है, तो 5 1 6 यहाँ पे मैंने लिख लिया। अब या तो 3 यहाँ पे लिखूं या 3 यहाँ पे लिखूं, मतलब 3 और 2 को ही मुझे डिसाइड करना था कहाँ पे क्या लिखना है, इसलिए उन्होंने यहाँ पे स्पेसिफिकली बोल दिया इफ द नंबर ऑन द अपोजिट फेस ऑफ 3 इज ऑड। 3 के अपोजिट ऑड आना चाहिए, तो 1 और 6 में से एक ही ऑड है, तो 3 यहाँ पे आना पड़ेगा, 2 यहाँ पे आना पड़ेगा ना, तो ये कंडीशन से फिर यहाँ पे हमने इसको यूज किया। आगे चलें। ओपन डाइस है, इसको फोल्ड करके क्यूब बना लेंगे, तो कौन से पेयर यहाँ पे पॉसिबल हैं? इसमें ऑप्शन दे, हाँ ऑप्शन देखो और फिर यहाँ पे टेस्ट कर लो। एक के अपोजिट 5 तो आएगा नहीं, ये चला गया। 6 के अपोजिट 3 आएगा नहीं ना, 6 के अपोजिट तो 5 आना चाहिए। 2 और 3 अपोजिट आ सकते हैं, ये हो सकता है। एक के अपोजिट 6 जाएगा नहीं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, डी तो हटाना पड़ेगा ना, एक और 6 कैसे आ सकते हैं? 6 के अपोजिट 5 जाएगा, ये इसके साथ चला गया, 3 2 के साथ, 4 1 के साथ, अल्टरनेट वाला किस्सा। ठीक है, सिंगल डाइस दे दिया। अब हमने तो सीखा कि यार सिंगल डाइस से सॉल्व नहीं कर सकते, और यहाँ पे तो सिंगल डाइस दी थी, तो जब भी ऐसा सिचुएशन आएगी तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ कंडीशन लिखी होगी। इन्होंने तो पूरी डाइस ही एक्सप्लेन कर दी इन्होंने तो। सब कुछ तो बता दिया सवाल में। एक दो तीन चार एडजेसेंट फेसेस, अगर इसको ओपन डाइस जैसा बनाने की कोशिश, वैसे जरूरत नहीं बनाने की, लग क्यों रहा है? डेफिनेट आंसर आना चाहिए इस पे। पहली अगर कंडीशन देखूं, 1 2 3 4 आर ऑन एडजेसेंट फेसेस, तो अगर मैं एक यहाँ पे आ गया, 4 यहाँ पे आ गया, एडजेसेंट फेसेस रखना है, मतलब 2 यहाँ पे जाना पड़ेगा, 3 यहाँ पे जाना पड़ेगा, 4 घूम के यहाँ पे आ जाएगा, और 5 और 6 अपोजिट है, 6 नीचे जाएगा। एक के अपोजिट क्या आएगा? 3 आएगा, ऑप्शन नंबर सी। दे दिया सिंगल डाइस, लेकिन
सब कुछ उन्होंने एक्सप्लेन ही कर दिया उस पर कि 5 के अपोजिट 6 कर दो, 1 2 3 4 को आजू बाजू बिठा दो। मतलब अगर वो ओपन डाइस अगर इसका बना के देखें, अगर इसका ओपन डाइस बना के देखें तो एक यहाँ पे लगा देते हैं, एक यहाँ कहीं लगा देते हैं। एक दो तीन चार तो एडजेसेंट फेसेस, मतलब अगर इसको मैं बोलूँ 1 2 3 4 तो ये आता ही आता। 5 और 6 टॉप बॉटम पे बिठाना है, इस तरह से बना देते हैं। तो अगर इसका ओपन डाइस बनाने को बोलते तो वो ऐसा बन जाता। नेक्स्ट, दो डिफरेंट पोजीशन दी हैं, ये तो अगेन स्टैंडर्ड सेम हो गया ना। डी सी ए पहली डाइस से, डी एफ बी दूसरी डाइस से, बचा क्या यहाँ पे, ए बी सी डी ई बचा, तो डी के अपोजिट ई आना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा पैटर्न है जो कि बन सकता है। इस ओपन बॉक्स को, इस ओपन डाइस को जब क्लोज करेंगे तो कौन सी डाइस इसमें से पॉसिबल है, ऑप्शंस देख लो। एलिमिनेट करते चलो कौन कौन सा नहीं बन सकता, तो अपने आप सही ऑप्शन मिल जाएगा। अगर पहले वाले को देखें, ए और सी एडजेसेंट दे दिया है, जबकि यहाँ पे ए और सी तो अपोजिट जाना चाहिए, तो ये तो हो नहीं सकता पहला। दूसरा, डी और ई ये अपोजिट जाना चाहिए, यहाँ पे एडजेसेंट बना दिया, ये भी नहीं हो सकता। तीसरा, यहाँ पे डी और ई अगेन सेम चीज़ हो गई, ये तो अपोजिट जाना चाहिए डी और ई, ये भी एडजेसेंट दे दिया, ये भी नहीं हो सकता। अब बचा बी एफ और डी, तो बी के अपोजिट जाएगा कौन, एफ, यहाँ पे तो यहाँ पे आ रहा है, तो ये भी नहीं बन सकता, चारों नहीं बन सकती, तो नन कैन बी फाउंड, ऑप्शन नंबर सी। ना यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी ए और सी की वजह से ना, ये एडजेसेंट उन्होंने दे दिया, ये नहीं पॉसिबल है। फिर यहाँ पे डी और एफ, डी और ई ये एडजेसेंट दे दिया, जबकि ये तो अपोजिट जानी चाहिए। सेम चीज़ यहाँ पर डी और ई अगल बगल आ गए, जो कि अपोजिट होने चाहिए। यहाँ पे एफ और बी ये अपोजिट होने चाहिए थी, जो कि एडजेसेंट दे दिया, ये भी नहीं बन सकता। मतलब चारों डाइस यहाँ पे नहीं बन सकती। इसी तरह से कुछ कुछ घुमा घुमा के वो आते रहेंगे, पर कंसेप्ट अपना बेसिकली बिल्कुल सेम रहेगा। डाइस आसान है, कुछ नया नहीं क्रिएट होगा, जो फिक्स दो रूल हैं, अगर या तो दो फेस कॉमन दे देंगे या एक फेस कॉमन दे देंगे, उससे अपने को बनाना है, या फिर ये ओपन डाइस वाला अपना चीज़ आ जाएगा। तो यहाँ पर अल्टरनेट वाला देख लेंगे, जो बचा वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। 3 कॉलम है तो वहाँ पर तो सामने सामने दिख ही जाता है, वहाँ तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। बस इससे ऊपर लेवल एग्जाम में आता ही नहीं है डाइस का।